के घने जंगल के बारे में कहा जाता है कि वहां एक ऐसा गांव है जो सिर्फ रात में दिखाई देता है। सुबह होते ही वो गांव हवा में गायब हो जाता है। जो भी उस गांव में रात बिताता है वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आता। चार दोस्त रोहन, अमन, विक्की और सूरज जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। लगता है हम रास्ता भटक गए। रात होने वाली है, कहीं रुकने की जगह ढूंढनी होगी। अचानक पेड़ों के बीच दूर दूर तक जलते हुए दिए दिखाई देते हैं। एक छोटा सा खूबसूरत गांव नजर आता है। जंगल के बीच गांव? चलो आज रात यहीं रुकते हैं। गांव में पहुंचते ही सब लोग मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक अजीब बात, गांव में एक भी बच्चा नहीं है। सभी लोगों के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान है। मेहमान भगवान होते हैं। आज की रात हमारे साथ रहिए। एक बूढ़ी औरत चुपके से रोहन के पास आती है। अगर सुबह जिंदा रहना चाहते हो तो रात 12 बजे के बाद किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई तुम्हारा दोस्त ही क्यों न पुकारे। इतना कहकर वो औरत अचानक भीड़ में गायब हो जाती है। चारों दोस्तों ने बूढ़ी औरत की बात को मजाक समझा। उन्होंने खाना खाया और गांव के एक पुराने घर में सोने चले गए। लेकिन रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। रोहन बेटा, दरवाजा खोलो। रोहन चौंक जाता है। तेरी माँ यहाँ जंगल में कैसे आ सकती है? सब डर जाते हैं। दस्तक तेज हो जाती है। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। अचानक खिड़की से एक साया दिखाई देता है। उसका चेहरा इंसान जैसा है लेकिन आंखें पूरी काली। नीचे जमीन पर सिर्फ गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगते हैं। विक्की डरकर दरवाजा खोल देता है। बाहर कोई नहीं होता। अचानक पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगती हैं। रोहन टॉर्च चलाता है और देखता है कि चारों तरफ दर्जनों लोग खड़े हैं। वही गांव वाले, लेकिन अब उनके चेहरे सड़े हुए हैं। हम 100 साल से नए मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। भागो अभी। चारों दोस्त घर से बाहर भागते हैं। पूरा गांव अचानक बदलने लगता है। सुंदर घर खंडहर बन जाते हैं। दिए बुझ जाते हैं। चारों तरफ धुंध फैल जाती है। पीछे से सैकड़ों परछाइयां उनका पीछा करने लगती हैं। रोहन को वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई देती है। इस जंगल से निकलना है तो पीछे मत देखना, चाहे कोई भी पुकारे। चारों दोस्त दौड़ने लगते हैं। पीछे से अमन की आवाज आती है, रोहन मेरी मदद करो। रोहन पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहां अमन नहीं। वही डरावना मुखिया खड़ा होता है। जंगल में सिर्फ 3 दोस्त बाहर निकलते हैं। रोहन बार बार पूछता है, अमन कहाँ है? तीनों एक दूसरे को देखते हैं। अमन? हमारे साथ तो कोई अमन आया ही नहीं था। आज भी उस जंगल में रात के समय 4 दोस्तों के पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ 3 लोगों के निशान निकलते हैं। कहते हैं अदृश्य गांव हर साल अपना एक नया मेहमान चुनता है।